अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातें के आज के इस नए एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये नया एपिसोड और देखते हैं क्या है हमारे शहर उल्लासनगर की ताज़ा तरीन गतिविधियां। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर शहर में बढ़ती चोरी की वारदातों को देखते हुए उल्लासनगर 2 के सिरचौक परिसर के व्यापारी पहुंचे पूर्व आमदार कुमार अलानी के पास। उनकी ये शिकायत है कि पिछले 1 महीने में लगभग 40 चोरियां हुई हैं इस परिसर में। आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये खबर। हम लोग का दुकान श्री चौक पे है। मेरे दुकान का नाम हरिकट पीस है और हम लोग सिंधी भाई लोग जो भी हम लोग को तकलीफ़ है, पुलिस लोग से चोरी हो रही है। 1 महीने से 40 चोरी हो गई है। तो पुलिस हमारे जो सिंधी भाई लोग को है उन लोग को कोई सहयोग नहीं दिया जा रहा है। पहले भी श्याम सुंदर मिठाई वाले का चोरी हुआ था, 1.5-2 लाख रुपए का चोरी हुआ था, उसका FIR उन्होंने नहीं किया था। आज परसों रात को मेरा और मेरे बाजू में काशामल मिठाई वाले का प्लस उसका श्याम सुंदर का भी चोरी हुआ है। तो हाँ, उन लोग माना क्या कर रहे हैं, सब जो भी शॉप के DVR है कैमरा के वो सब लोग लेके जा रहे हैं। कैश काउंटर में से पैसे लेके जा रहे हैं और मेरे दुकान में से कैश काउंटर में से पैसे लेके गए हैं। प्लस उसके बाद मेरा एक मोबाइल पड़ा था वो भी लेके गए हैं। उसके बाद हम लोग को डोनेशन बॉक्स था वो भी हमारा लेके गए हैं। तो हम लोग को पुलिस स्टेशन में गए तो हम लोग ऐसा FIR कराने के लिए गए तो खाली मेरा लिखा हुआ है, काशामल मिठाई वाले का नहीं लिखा हुआ है। और प्लस उसके बाद श्याम सुंदर वाले का पहले भी चोरी हुआ था, उसका भी नहीं लिख रहे थे। 2 जने और हैं, उन लोग को भी नहीं लिख रहे थे। श्री चौक के एरिया की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी महीनों से है। इससे पहले भी हम लोगों ने एक छोटा सा मोर्चा निकाला था जहाँ पे हमारे सब साथी साथ में थे। उस समय में भी FIR वगैरह नहीं ले रहे थे। हमारे जाने के बाद, इन लोगों के जाने के बाद में FIR लिया, परंतु FIR वो ऐसे ही पड़ी है, उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। जहाँ तक श्री चौक और जापानी बाज़ार का सवाल है, वहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि चोरों की टारगेट है। हर समय में वहाँ पे चोरी होती है। DVD लेके जाते हैं, कैश लेके जाते हैं, मोबाइल लेके जाते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती है। पेट्रोलिंग होती है, वो कहते हैं कि पेट्रोलिंग होती है, लेकिन वहाँ पे ऐसे कोई भी नोटबुक वगैरह नहीं है जहाँ पे हमें मालूम पड़े कि वो इंस्पेक्टर आके या कांस्टेबल आके वहाँ पे किया है। ये बहुत सारी चोरियाँ बढ़ गई। इससे पहले भी हम लोगों ने चेतावनी दी थी, लेकिन उस समय में वो जो अपना इंस्पेक्टर था बदली हो गया, अभिषेक साहब आए, उनसे भी हमारे बहुत सारे व्यापारी मिले थे, हम भी मिले थे। उन्होंने सब आश्वासन दिया कि हम करेंगे, लेकिन वो करते नहीं है। जैसे हमारे भाई ने कहा कि दुकानदारों के प्रति पुलिस का रवैया अच्छा नहीं है। अगर ऐसे रहा तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमें सब या तो दुकान बंद करके मोर्चा निकालना पड़ेगा या तो काली पट्टी पहन के पुलिस चौकी में जाना पड़ेगा। मुझे ऐसे लग रहा है। मैं यहाँ से पुलिस अधिकारियों को चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर व्यापारियों से आप अच्छी तरह नहीं चले तो व्यापारी अगर एक बार रास्ते पे आ जाते हैं तो कोई किसी को भी वो सुनते नहीं है। तो इसलिए मेरा एक बार फिर ऑफिसर से निवेदन है कि जितनी भी FIR हुई है, जितनी भी चोरी है, वो जल्द से जल्द निकाली जाए। अन्यथा व्यापारी एक बार रास्ते पे आ गए तो कोई भी ऑफिसर, कोई भी ऑफिस के आदमी वहाँ पे बैठ नहीं पाएंगे। ये मेरी चेतावनी है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात।
सावन महीने के चलते आने वाली 31 अगस्त को नगर सेवक विजू पाटिल द्वारा उल्लासनगर 5 के अंबरनाथ मंदिर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर उनके द्वारा 21 गौदान भी की जाएंगी। आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये खबर। आम्ही प्रत्येक वर्षी हा कार्यक्रम करतो। हिंदू धर्मासाठी काहीतरी करावं याच्यासाठी प्रत्येक वर्षी शिवमंदिरचे आम्ही पुजारी आहात अंबरनाथ गावातले कोली समाजाचे। तर आज 12वा वर्षी आहे आम्ही हा कार्यक्रम करतोय आणि या वर्षी नरेंद्र स्वामी रामानंदचार्य ये 31 तारखेला यांचा पदार्पण होत आहे। आमचा 3 तारखेपासून हा कार्यक्रम चालू झाला आहे। ते 3 तारखेपासून भंडारा, महाभंडारा, आरोग्य शिबिर, कीर्तन, भजन या सर्व तिशी दिवशी कार्यक्रम चालू आहेत आणि भव्य असा कार्यक्रम 21 गाया गहुदान आदिवासी बांधवांना स्वामीजींच्या हस्ते आम्ही करणार आहोत। ही संकल्पना कुठून आली तुमच्या डोक्यामध्ये, म्हणजे कसं तुम्हाला विचार आला की हे असं हे करावं? पूर्वी शनी शिंगणापूरला कार्यक्रम करायचो, तर तिथंशी कार्यक्रम आम्हाला करायची मनाई केली। मग त्यावेळी आम्ही विचार केला का हा शिवमंदिरचा पुजारीच आम्ही आहो आणि श्री मलंगरमध्ये प्रत्येक वर्षी आम्ही भंडाऱ्याचा कार्यक्रम करायचो। तर मग त्या वर्षापासून इथं चालू केलं। आज 12 वर्षे पूर्ण झालेली आहेत। शहरवासियांना तुम्ही काय सांगणार, कशा प्रकारे या कार्यक्रमाचा लाभ घेणार? शहरवासियांना हात जोडून एकच विनंती करतो की 31 तारखेला 10 वाजल्यापासून स्वामी नरेंद्राचार्य महाराजांचा रामानंदचार्य यांचा कार्यक्रम आहे। 10 वाजल्यापासून तर संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत समस्या आहेत, प्रवचन आहे आणि स्वामीजी प्रत्येकाला स्वतंत्र भेटणार आहेत। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर 3 के प्रेस बाजार परिसर में समाज सेवक राजू तेलकर द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये खबर। यहाँ 3 दिन से लगातार सफाई अभियान चालू है हमारे यहाँ पे, और ये सफाई अभियान कम से कम मैं गए 15 बरस से ये सफाई अभियान कर रहा हूँ। मुझे कोई बोलता नहीं है, मेरे मन से मैं करता हूँ। देश तक तो हम नहीं पहुँच सकते, हमारे पड़ोस की सेवा किया समझो हमारे देश की सेवा किया है। ये सफाई का उद्देश्य ऐसा है कि दर बरस जब 4 महीना वर्षा होती है तो वर्षा होने के बाद मच्छर, खटमल, अनेक तरह के कीटाणु अपने परिसर में आ जाते हैं। मतलब तो वो कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए कारपोरेशन से मैं एक पाउडर का गोनी लाके पूरे एरिया में पाउडर बिछाता हूँ, तो उसमें मच्छर हुए, खटमल हुए, गांडुड़ हुए, उनका नाश हो जाता है। और जो हमारे शरीर पे आने वाली बीमारी है वो उससे हम लोग बच जाते हैं। इसमें मतलब मेरे पड़ोस के लाल सिंह, सागर सिंह और बबन गटे मुझे बहुत दिन रात इस सफाई के लिए बहुत सहकारी करते हैं। और अभी सभी गणपति मंडल से मेरा ये कहना है कि हम गणपति बिठाते हैं और गणपति 5 तारीख को हमारे भारतवर्ष में आगमन होने वाला है। तो गणपति वग्न गिरता है, तो उनके स्वागत के लिए मतलब पूरे एरिया की समाज सेवक लोगों ने, अपने घर के नागरिक लोगों ने, अपने महिला लोगों ने अपने परिश्रम की सफाई करना चाहिए। वो सफाई करने से हम एक बीमारी से दूर भी हो जाएंगे। और जब गणपति मंडल अच्छा देखावा देखते हैं तो देखावा कम दिखा के अपने शहर की सफाई ज़्यादा करना चाहिए कि वो शहर वो सफाई से अपना आरोग्य अच्छा रहता है, अपना पोल्यूशन बहुत अच्छा रहेगा। और मैं सभी शहरवासियों से अनुरोध करता हूँ कि जो भी है आप पानी उबाल के पीजिए। पानी और पोल्यूशन बहुत दूषित हो गया, जिसमें बच्चे लोग की बहुत तबीयत ख़राब है, जिसमें काविल, टाइफाइड और बुखार, ये चीज़ मतलब बहुत अपने उल्लासनगर के बच्चों को बोलो, महिला को बोलो और बड़े व्यक्ति को बोलो, ये सब लोग को मतलब घेरा है। तो उसके बचने के लिए तो अपने परिश्रम की साफ़ सफाई रखिए। और जिसको भी समझो 2 या 3 दिन लगातार ठंडी और बुखार होता है तो उसने प्राइवेट डॉक्टर के पास ना जाते हुए सेंट्रल हॉस्पिटल के दवाखाने में जाना मांगता है। वहाँ पे 30-35 डॉक्टर लोग हैं, डॉक्टर लोग तरह तरह के बीमारी पे है, वो आपको अच्छा उपचार देंगे। एक डॉक्टर 10-10 लोगों का काम कर रहे हैं। वार्ड यहाँ पे महिला ये जो बच्चों का वार्ड है वहाँ पे 16 या 15 खाट है,
पर डॉक्टर लोगों ने ऐसा सुविधा दिया, 30-30, 40-40 बच्चों लोगों को वहाँ पे देख रहे। तो उस सब डॉक्टरों का मैं धन्यवाद करता हूँ। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। रोटरी कम्युनिटी हॉल में रोटरी क्लब ऑफ अंबरनाथ और स्पीड फाउंडेशन द्वारा माहितीचा अधिकार मार्गदर्शन व कार्यशाला शिविर का आयोजन किया गया। आइए आपको भी ले चलते हैं इसी शिविर की ओर और देखते हैं क्या हुआ इस शिविर में। पत्र लिहिलं होतं, त्याच्यात एक वाक्य लिहिलं होतं की तुम्ही कोणतंही काम सुरू केलं की लोक दुरून बघतात तुम्ही काय करतात म्हणून, मग बघता बघता तुम्हाला हसतात, वेडा आहे काहीतरी करतो असं हसतात। मग त्यातले 2-4 लोक तुमच्या जवळ येतात, काही दिवसानंतर त्यातले 2-4 लोक तुमच्या जवळ येतात। काही कालावधी गेला की तेच 2-4 मित्र तुमच्या बरोबर काम करायला सुरुवात करतात आणि असं तुम्ही काम सतत चालू ठेवलं तर तुमच्या बरोबर लोकांचा जमावच्या जमाव तुम्हाला नंतर बघायला मिळतो। त्यामुळे निराशा तुम्ही कधी बाळगू नका आणि काम करत राहा। आज स्पीड फाउंडेशनच्या वतीने माहितीचा अधिकार या विषयावरती कार्यशाळा घेण्यात आली। ही कार्यशाळा अत्यंत महत्त्वाची ठरली। याचं कारण असं की आज माहितीचा अधिकार हा कायदा लोकांना माहिती आहे, परंतु त्यातले महत्त्वाचे मुद्दे लोकांमध्ये प्रसारित झाले पाहिजे। खऱ्या अर्थानं आपल्याला एखाद्या कार्यालयात जाऊन फाईल बघता येते, त्यानंतर सगळ्या प्रकारची माहिती लोकांना उपलब्ध झाली पाहिजे। असे मुद्दे असताना ते लोकांकडून त्याचा प्रतिसाद मिळणं आवश्यक आहे। त्या दृष्टीने या कार्यशाळेत जागृती झाली। स्पीड फाउंडेशनच्या वतीने खूप चांगला हा स्तुत्य उपक्रम आहे आणि याचा कार्यकर्त्यांनी वेळोवेळी लाभ घेतला पाहिजे। सगळ्यांनी माहितीच्या अधिकाराचे अर्ज जर टाकले तर निश्चितपणे भारतातला भ्रष्टाचार कमी होऊन। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। अखिल भारतीय सिंधी समाज के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष के पद पर उल्लासनगर शहर के सिंधी समाज के हर कार्य में आगे आने वाले महेश सुक्रमानी को चुना गया। आइए आपको भी ले चलते हैं और दिखाते हैं इसी की कुछ झलकियाँ। अखिल भारतीय सिंधी समाज का हिंदुस्तान का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं आज सवेरे ही उल्लासनगर में मेरा आना हुआ है और हमारे पूरे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष श्री महेश पी सुक्रमानी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे मिलने के लिए हम लोग का यहाँ आना हुआ है और मैं उनको बधाई देने आया हूँ और साथ साथ में उनको मनोनयन पत्र भी आज हमने दिया है। जबकि अध्यक्ष उनको हम 6 महीने पहले डिक्लेयर कर चुके थे, लेकिन आज हमने उनको मनोनयन पत्र लिखित में दिया है और उसको हम पूरे राष्ट्र की तरफ से बधाई देते हैं कि वो प्रदेश में सिंधी समाज को एकत्रित करके प्रदेश समाज को, सिंधी समाज को आगे बढ़ाने के प्रयास करें और सिंधी समाज को आगे बढ़ाने के जितने भी वो कार्य कर सकते हैं वो करें। अखिल भारतीय सिंधी समाज की पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है। महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष की जवाबदारी मुझे दी है। सिंधी समाज के जितने भी समाज के हित के कार्य और समाज के उत्थान के और समाज को जोड़े रखने की जो उन्होंने मुझे जवाबदारी दी है, उनके लिए मैं उनका आभार मानता हूँ, सभी का धन्यवाद करता हूँ। और यह संस्था 60 सालों से सिंधी समाज के लिए कार्य कर रही है। ये बहुत ही पुरानी संस्था है और पूरे देश में हम अपने समाज के लिए कार्य करते हैं। इन्होंने मुझे जोड़ा है और मैं इनको इस चीज़ का आश्वासन देता हूँ कि मैं इस कार्य को पूरी निष्ठा से करूँगा और निभाऊँगा। हमारे भारत देश की सिंधी समाज की सबसे सक्रिय संस्था अखिल भारतीय सिंधी समाज, जो कि एकमात्र रजिस्टर्ड संस्था है, आज हम सभी पदाधिकारियों ने यहाँ उल्लासनगर मुंबई में आकर हमारे जो महाराष्ट्र प्रदेश इकाई के अध्यक्ष महेश सुक्रमानी जी हैं, उनको मनोनयन पत्र भेंट किया। साथ ही साथ हमारे पदाधिकारियों के द्वारा उनका सम्मान भी किया गया। हम सभी मिलकर महाराष्ट्र के अंदर जो सिंधी समाज के लिए जो भी हितकारी कार्य होंगे, हम सभी मिलकर उनके माध्यम से, उनके सहयोग से पूरा करने का प्रयास करेंगे। हमारे जो राष्ट्रीय संस्था है उसकी विभिन्न 11 प्रदेशों में हमारी इकाइयाँ सक्रिय हैं और महाराष्ट्र में भी जो महेश सुक्रमानी जी को हमने अध्यक्ष नियुक्त किया है,
हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में ये सिंधी समाज की जिला स्तर तक और शहर स्तर तक शाखाएं स्थापित करके सिंधी समाज के हित में ये कार्य करेंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर शहर में 3-4 एनजीओज ने मिलकर गरीब बच्चों में नोटबुक वितरित की। आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये खबर। आज हमारे बड़े भाई राजा गेमनानी, कार्य सम्राट, समाज सेवक और हमारे भारतीय जनता पार्टी के उल्लासनगर जिला के महासचिव, आज उनके जन्मदिन के मौके पर आज हमारे एसीएस ग्रुप और हमारी MS35 ग्रुप और नरेश अरोड़ा जी की ग्रुप और साईं बाबा ग्रुप, सिमरन एनजीओ के तरफ से सभी ने मिलके राजा गेमनानी जी का जन्मदिन हमने उनका केक कटवाकर और तमाम शहर के जो गरीब बच्चों हैं उनमें नोटबुक बांटकर इस कार्यक्रम को बखूबी दिलो जानों से किया है। राजा गेमनानी जी का जन्मदिन हम सभी लोगों ने आज दिल से मनाया है और सभी ने एक प्रण किया है कि राजा गेमनानी जी का जन्मदिन हर साल इसी तरह ऐसी पंचायती हाल में दिलो जान से मनाएंगे, क्योंकि राजा गेमनानी जी एक निष्ठावान और कर्मयोगी इंसान है जिन्होंने बहुत ही शहर के लिए समाज सेवा की है। हमारी सिमरन एनजीओ हर समाज सेवा के साथ है और गेमनानी परिवार का तो शुरू से ही समाज कार्य चलता रहता है। आज इसने बर्थडे पे ऐलान किया है कि हर बर्थडे पे अपना बुक्स और पेन और नोटबुक्स और बड़े बड़े कार्य करते रहेंगे। हम इसे धन्यवाद करते हैं और सिमरन एनजीओ हमेशा इनके साथ में रहेंगे। धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर शिवसेना शाखा की तरफ से सार्वजनिक गणेश दर्शन 2015 के इनाम वितरित किए गए। आइए आपको भी ले चलते हैं इसी कार्यक्रम की ओर। आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं या उल्हासनगर शिवसेना शाखेच्या माध्यमातून गेली 8 वर्ष या उल्हासनगर शहरामध्ये जे सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ गणेशोत्सव साजरा करतात त्यांचं मनोबल वाढवण्यासाठी आम्ही नेहमीच प्रयत्न करत असतो। जवळजवळ 8 वर्षांपासून या शहरामध्ये जे चांगले देखावे करतात, जे चांगल्या उत्कृष्ट गणेश मूर्त्या मंडळामध्ये बसवतात, अशा सर्व गणेश मंडळांचं आम्ही मनोबल वाढवण्याचे काम दरवर्षी करत असतो। यावर्षी अशीच ही गणेश दर्शन स्पर्धा आम्ही आयोजित केलेली आहे। ही 2016 ची गणेश दर्शन स्पर्धा, या स्पर्धेमध्ये आपण सहभागी व्हावं आणि आपल्या गणेश उत्सव मंडळाने जे देखावे चांगले केलेले आहे त्यांचं पारितोषिक मिळवण्याचं काम आपण करावं। लोकमान्य टिळकांना अपेक्षित असणारा हा आपण उत्सव करतो का, हा त्यामागचा एक प्रमुख उद्देश असतो आणि मग त्या उद्देशाला धरूनच ही सर्व जे काय परीक्षण केलं जातं, तुमचे देखावे असतील, तुमची शिस्त असेल, मूर्ती असेल, तुम्ही त्यातून समाजाला काय संदेश देता का, त्या देखाव्यातून किंवा संपूर्ण याच्यात शिस्तीच्या माध्यमातून त्या सणाचं पावित्र्य आपण राखतो का, हे सर्व पाहूनच या ठिकाणी विजेत्यांना बक्षीस दिले जातात किंवा परीक्षक असतात। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। हर साल की तरह इस साल भी जय महाराष्ट्र मित्र मंडल द्वारा सावन महीने के चलते 5वां मैल से लेकर उल्लासनगर 5 के अंबरनाथ मंदिर तक कांवर यात्रा का आयोजन किया गया। आइए आपको भी दिखाते हैं इसी की कुछ झलकियां। सालाबादप्रमाणे यावर्षी सुद्धा श्रावण महिन्याचा शेवटचा सोमवार कांबा 5वा मैल ते पाताली शिव मंदिर अशी कावड यात्रा या विभागाच्या माध्यमातून सर्व शिवसैनिक, सर्व शिवभक्त आयोजित करतात। यावर्षी सुद्धा 5वा मैल या ठिकाणून उल्हास नदीचं जे उल्हास नदीच्या किनारी बसलेलं आहे त्या नदीचं पवित्र जल आणून या ठिकाणी पाताली शिव मंदिर जे पुरातन आहे
जे स्वयंभू आहे, जे भक्तांच्या हक्केला धावणार आहे, भक्तांना प्रसन्न करणार आहे, असं एक जागरूक देवस्थान, त्याचा अभिषेक या ठिकाणी आज होणार आहे. आणि त्यानिमित्त संपूर्ण उल्हासनगरवासियांचं स्वास्थ्य आरोग्य चांगलं राहावं, या उल्हासनगरमध्ये शांतता नांदावी, सुख लाभावं, कुठल्याही प्रकारचं अरिष्ट संकष्ट उल्हासनगरवासियांवर येऊ नये. सर्व धर्माचे, सर्व जाती धर्माचे लोक सुखाने नांदावेत आणि या उल्हासनगरचं सौख्य चांगलं राहावं, त्यासाठी प्रार्थना या ठिकाणी करण्यात येणार. त्याचबरोबर या महाराष्ट्रावर कसल्याही प्रकारचं संकट येऊ नये अशी भोलेनाथाच्या चरणी सर्व भक्त प्रार्थना करणार आहेत. मी आजच्या या शेवटच्या श्रावण सोमवारी सर्व उल्हासनगरवासियांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देतो. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. 28 अगस्त को उल्हासनगर 3 के पवाई चौक परिसर में फ्री आधार कार्ड कैंप का आयोजन किया गया, जहां पर हजारों की तादाद में लोगों ने आकर इस कैंप का लाभ उठाया. आइए आपको भी दिखाते हैं इसी की कुछ झलकियां. आज यहाँ पर सरस्वती नगर पवाई चौक स्थित हमारे समाज सेवक भाई देवा महादेव तायरे का जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक बहुत बेहतरीन कार्य किया गया. यहाँ पे जो गरीब लोगों के पास आधार कार्ड नहीं थे और उनको मालूमात भी मतलब नहीं थी, तो उस हिसाब से उनको गाइड करके फॉर्म्स वगैरह सब भरा के कागज़ पत्र लेके सब लोग को यहाँ पे ये सुविधा दी गई. और मैं इनके लिए देवा जी को शुभकामनाएं देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ, और साथ में अनिल तायरे जी को भी धन्यवाद देता हूँ और इनका जो ग्रुप है सबको धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेहनत करके ये जो कार्य किया है. धन्यवाद. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. हमारे लिए बड़ी ही खुशी की बात है कि हमारे शहर के पंडित सुरेश भारद्वाज को पुणे के एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस में होरा महर्षि की डिग्री दी गई. आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं पंडित सुरेश भारद्वाज से. हमारे साथ हैं हमारे शहर के प्रसिद्ध पंडित सुरेश भारद्वाज जी, जिन्हें हाल ही में पूना में हुए एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस में एक अवार्ड मिला है. क्या है ये अवार्ड, हम उन्हीं से जानेंगे. सर, क्या है ये अवार्ड जो आपको मिला है? ये अवार्ड होरा महर्षि नाम से एक अवार्ड है जो काफ़ी समय तक ज्योतिष का कार्य करते हैं और उसमें दक्षता को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और किसी हद तक उसमें दक्ष भी हो जाते हैं. तो ऐसे लोगों की योग्यता को परख के और कॉन्फ्रेंस में इस तरह के अवार्ड दिए जाते हैं. अच्छा, कितने लोग मौजूद थे सर कॉन्फ्रेंस में? कहाँ से लोग आए थे और कितने लोगों में से आपको ये अवार्ड मिला है? पिछले दिनों 20 और 21 अगस्त को पूना में जो कॉन्फ्रेंस हुई, एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस, उसमें से सारे देश में से, सारे भारत में से लोग आए थे और लगभग 700 लोग थे उसमें. और 700 लोगों में से जिन जिन लोगों ने स्पीच दी और जो लोग ज्योतिष के प्रचार प्रसार में अपना साथ देते हैं, सहयोग करते हैं, उन्हीं को चुना जाता है अवार्ड के लिए. और इस तरह से कुछ 10 या 12 अवार्ड दिए गए, उसमें से एक मुझे मिला और मुझे वहाँ सुरेश भारद्वाज उल्लासनगर के नाम से जाना जाता है वहाँ पर. और मेरा भी काफ़ी इस तरह से नाम हुआ है और मैंने काफ़ी मेहनत की इसमें. काफ़ी अच्छा रहा और सारे देश में उसका प्रचार हुआ. जो लोग ज्योतिष से कंसर्न हैं, जो लोग ज्योतिष से संबंधित हैं, उनको जानकारी होगी. आपके लिए क्या महत्व रखता है सर ये अवार्ड, आपके लिए खासकर? मेरे लिए क्या महत्व रखता है ये अवार्ड, ये मैंने जो मेहनत की है और जो मैंने रिसर्च किया है ज्योतिष का और पिछले 20 साल से जो मैं कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि ये उस रास्ते पर एक माइलस्टोन है और उम्मीद है कि और आगे जाऊंगा और ज़्यादा अच्छे अवार्ड जो हैं या और ज़्यादा अच्छी मेरी योग्यता की परख होगी और लोग उसको मानेंगे और जिससे मेरे उल्लासनगर का नाम होगा. बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. बड़ी ही दुख की बात है कि हमारे शहर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए सीनियर जर्नलिस्ट सुहास कारवेकर अब हमारे बीच नहीं रहे. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे. हमारी पूरी कोणार्क अपना शहर अपनी बातें की टीम की तरफ से हम देते हैं जर्नलिस्ट सुहास कारवेकर को श्रद्धांजलि. जिंदगी के सफर में इस शहर में होने वाले हर जुर्म की खबर हम आपको दे. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. आपके सामने पेश है नए अंदाज में, नए रंग रूप में, नए जोश में जनादेश आपकी आवाज.
बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। सुहास सुमन सुर है मन हौसला, सब मन सबसे मिलके रहने वाला, ऐसा व्यक्ति आज हमारे बीच नहीं है। हमारी पूरी टीम की ओर से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। संदेश। हमारे परिसर को साफ सुथरा रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए हमें भी अपना योगदान देना चाहिए। आइए इसी सिलसिले में प्रस्तुत है ये वीडियो। संदेश। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल त्योहारों के दिन चल रहे हैं। उल्लासनगर 5 में चालिया साहिब व्रत भी जारी है। ऐसे में लाखों की तादाद में लोग आते हैं दर्शन करने और अपनी गाड़ियां बाहर पार्क करते हैं। हमारे सामने कुछ वारदातें आई हैं जिनमें गाड़ियों में रखी हुई कीमती सामान चोरी हो जाते हैं। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप कहीं पर जाते हैं, पब्लिक प्लेस पर गाड़ी रुकाते हैं, तो ये याद रखें कि आपकी गाड़ी में कोई कीमती सामान ना हो। बस इसी संदेश के साथ हम लेना चाहते हैं आपसे विदा। फिर मिलेंगे शहर की ताज़ा तरीन गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।